क्या आपने सुना है कि कभी किसी मेले को विश्व धरोहर घोषित किया गया हो? अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। ये मेला होता है उत्तराखंड के चमोली में और इस मेले को कहा जाता है रम्माण। जी हां, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है, जो 2009 में घोषित हुआ था। और क्या है रम्माण? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस रिपोर्ट को देखिए ताकि आप समझ सकें कि रम्माण आखिर है क्या, इसे कब से उत्तराखंड में मनाया जाता है और क्यों लोग इसे पसंद करते हैं। रम्माण उत्तराखंड का ऐसा मेला जिसे यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर घोषित किया गया है। यह मेला चमोली के सलूड़ गांव में हर साल बैसाख यानी अप्रैल में आयोजित होने वाला उत्सव है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण भी कहते हैं। रामायण को स्थानीय गढ़वाली भाषा में रम्माण भी बोला जाता है। राम से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे लोक शैली में प्रस्तुतिकरण, लोकनाट्य, स्वांग, देव यात्रा, परंपरागत पूजा, अनुष्ठान, भूमियाल देवता की वार्षिक पूजा, गांव के देवताओं की वार्षिक भेंट आदि आयोजन इस उत्सव में होते हैं। इसमें विभिन्न चरित्र लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं, जिन्हें पत्तर कहते हैं। पत्तर शहतूत यानी केमू की लकड़ी पर कलात्मक तरीके से उत्कीर्ण किए जाते हैं। सलूड़ गांव के अलावा डुंगरी, बरोशी, सेलंग गांव में भी रम्माण का आयोजन होता है। इसमें सलूड़ गांव का रम्माण सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका आयोजन सलूड़ और डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। रम्माण मेला कभी 11 दिन तो कभी 13 दिन तक मनाया जाता है। ये विविध कार्यक्रमों, पूजा और अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि विविध रंगी आयोजन होते हैं। इसमें परंपरागत पूजा अनुष्ठान और मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ये भूमियाल देवता के वार्षिक पूजा का अवसर भी होता है एवं परिवारों और ग्राम क्षेत्र के देवताओं से भेंट करने का मौका भी होता है। रम्माण सलूड़ गांव की 500 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनेस्को द्वारा साल 2009 में इस रम्माण को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया। पारंपरिक ढोल दमाऊ की थाप पर मोर मोरनी नृत्य, बणिया, बणियाण, ख्यालरी, माल नृत्य सबको रोमांचित करने वाला होता है और कुड़जोगी सबका मनोरंजन करता है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म में नई जान फूंकने के लिए पूरे देश में 4 मठों की स्थापना की। जोशी मठ के आसपास शंकराचार्य के आदेश पर उनके कुछ शिष्यों ने गांव-गांव में जाकर पौराणिक मुखौटों से नृत्य करके लोगों में चेतना जगाने का प्रयास किया, जो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में इस समाज का अभिन्न अंग बन गया। 8वीं शताब्दी से चला आ रहा रम्माण मेला, जहां संपूर्ण रामायण का मंचन मुखौटा नृत्य द्वारा किया जाता है। इनमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल दमाऊं द्वारा 18 तालों यानी 18 प्रकार की धुनें, जिनमें ढोल और दमाऊं की मिश्रित धुनों पर रामायण का मंचन होता है। ये परंपरा गढ़वाल क्षेत्र में आज भी उतनी लोकप्रिय है जितनी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई 8वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में थी। इसमें एक कलाकार श्री राम के जन्म से लेकर उनके रावण वध तक का एक मुखौटा पहनकर नृत्य मंचन करता है। ये अपने आप में एक अनूठी और विशेष नृत्य कला है। इसमें वो सभी पात्र होते हैं जो कि आमतौर पर रामलीला में होते हैं, पर इसमें रामायण की तरह कलाकार बातों को नहीं समझाते, बल्कि जागर और मुखौटा नृत्य द्वारा इसका मंचन होता है। अपनी एक अलग ही पहचान रखने वाले इस मेले को विश्व धरोहरों में इसीलिए शामिल किया गया। इसमें सबसे पहले भूमियाल देवता का पशुआ प्रकट होता है। उसके बाद संपूर्ण 18 तालों पर जागर के साथ भगवान श्री राम के जन्म से रावण वध तक का संपूर्ण मंचन होता है, जिसमें मुखौटा नृत्य प्रचलित है। यूनेस्को द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को विश्व धरोहर के रूप में इसे घोषित किया गया, जिसके लिए स्थानीय शिक्षक डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को इसका श्रेय जाता है, जिनकी मेहनत से ये स्थानीय मेला आज विश्व पटल पर विश्व विख्यात हो सका।
और पूर्व में रम्माण उत्सव की झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी देखी गई। रम्माण का आयोजन कहाँ होता है? रम्माण उत्सव का आयोजन उत्तराखंड के चमोली जनपद के जोशीमठ विकासखंड में पैनखंडा पट्टी में होता है। वहां पर सल्लूड़ और डुंगरा, बेरोशी, सेलंग गांव में इस मेले का आयोजन होता है। रम्माण उत्सव मेले तक पहुंचने के लिए जिलेवार रास्ता आपको बताते हैं। गढ़वाल मार्ग में देहरादून से ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग चमोली होते हुए जोशीमठ पहुंचा जाता है। कुमाऊं मार्ग में अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, चमोली से होते हुए जोशीमठ पहुंचा जाता है, जहां से आसानी से आप मेले तक पहुंच सकते हैं।